भाई साहब क्या चल रहा है? कल कील ठोकने आ रहे हैं योगी जी? कील तो ठोकेगी मैनपुरी की जनता, परंतु योगी जी आह्वान करने आ रहे हैं। जनता ने सारे सपा के, सैफई परिवार के सारे किले ध्वस्त कर दिए, जिनको वो किला कहते थे। अब ये तो मैं समझता हूँ कि एक बुर्जी है, किला नहीं है, क्योंकि किला तो मैनपुरी सदर विधानसभा जीतकर ही किला ढह हो गया, आजमगढ़ जीतकर किला ढह गया, रामपुर जीतकर किला ढह गया, मदायूं जीतकर किला ढह गया, फिरोजाबाद जीतकर किला ढह गया। अब बचा क्या है? अब ये तो अपनी नाक को बचाने के लिए आज सड़क पर जाकर, घर घर जाकर, जो कभी गाड़ी से नहीं उतरते थे, लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आम जनता से जिनका कोई कभी संपर्क नहीं रहा, केवल गुंडे, दलाल, मवालियों से जिन्होंने अपना संपर्क बना के रखा, और वो वैसे भी बाहरी क्षेत्र के मैनपुरी से क्या है, सैफई तक वो सीमित रखा उन्होंने। इटावा को नहीं बढ़ने दिया। मैनपुरी में जब मुलायम सिंह यहाँ पर थे, चुनाव लड़ते थे एमपी का, तब तक सॉफ्ट कॉर्नर था बीजेपी के अंदर। गुंडई बहू को भी तो जिता दो आप। गुंडागिर्दी से और 365 बूथों पर कब्जा करके वो पिछली बार भी जीते, और मायावती के सामने झोली फैलाकर पैर छीकर जीते, उससे गठबंधन करके जीते। अगर उस समय भी गठबंधन नहीं होता और 1.5 लाख वोट मायावती के उनको ट्रांसफर नहीं होते, तो पिछली बारी मुलायम सिंह जी हारे हुए थे। और जहाँ तक वो श्रद्धांजलि देने की बात करते हैं, तो श्रद्धांजलि तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनको दे के चुका है और दे रहा है। श्रद्धांजलि देगा, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करके श्रद्धांजलि देगा, योगी आदित्यनाथ के हाथ को मजबूत करके, क्योंकि ये मुलायम सिंह जी की खुद की अंदर की भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से बने। मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता थे, जमीनी स्तर के नेता थे। शिवपाल सिंह यादव का आज बयान है कि अखिलेश यादव को छोटे नेताजी करके पुकारे हैं। अब शिवपाल सिंह जी आज कुछ भी कहे अपनी जान बचाने के लिए या अपने को छप्पर की ओट में लेने के लिए, परंतु वास्तव में तो ना छोटे नेताजी शिवपाल बन पाए, ना छोटे नेताजी कभी अखिलेश बन पाएंगे। तो शिवपाल यादव जी पे तो लगातार छापे पड़ रहे हैं, अब सुरक्षा लेने की बात हो रही है, सुरक्षा वापस ली जाए। नहीं, सुरक्षा वापस जिसको क्या है कि चुनाव लड़ा रहे हैं, सपा को जम के लड़ा रहे हैं। किसी को सुरक्षा देना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बाकायदा उसकी एक समिति बनी हुई है, उस समिति की जैसी रिपोर्ट होती है, उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा दी जाती है। पहले उन्होंने जब जेड श्रेणी की सुरक्षा ली थी, तब कहा था उन्होंने कि मुझे अखिलेश यादव से मैं सुरक्षित हूँ और अखिलेश यादव से मुझे जान को खतरा है। परंतु अब अखिलेश से उनकी दोस्ती हो गई, तो ना अखिलेश को शिवपाल से खतरा है, ना शिवपाल को अखिलेश से खतरा है, इसलिए अब सुरक्षा की उनको जरूरत ही क्या है। सपा ने आजमगढ़ हरा, बदायूं हारा, रामपुर अपना गढ़ हरा। क्या लगता है कि मैनपुरी में कल योगी जी आके कील ठोक देंगे? मैनपुरी में भी कील ठुकेगी और सारे प्रदेश से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। श्रद्धांजलि किसको दे रहे हैं आप? नेताजी को देने आ रहे हैं या सपा को ही देने आ रहे हैं? नहीं, श्रद्धांजलि तो मुलायम सिंह जी को हम दे चुके हैं। अब तो जो आखिरी कील ठोकने का काम रह गया, विदाई देने का काम रह गया, उसको पूरा करेंगे। तो फाइट में आ गए हैं, बिल्कुल टक्कर में नहीं है। टक्कर तो है ही नहीं, 1/3 और 2/3 की टक्कर थोड़ी होती है। अब टक्कर किसी समय मानी जा रही थी, अब टक्कर है ही नहीं। अब तो 1/3 और 2/3 की लड़ाई है। एक तरफ सैफई का एक परिवार है और दूसरी तरफ सर्व समाज है। सभी समाज एक तरफ है और सैफई का एक परिवार एक तरफ है। वो भी अब वो दुहाई दे रहे हैं सब तरह की। अपना पुराने जिन लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाया है, जिन लोगों से भैंसें खुलवाई हैं, जिन लोगों से अपहरण कराए हैं, जिन लोगों से पकड़ कराई है, अब वो लोगों का गैंग बनाकर वो काम फिर उसी बात को करना चाहते हैं। परंतु अब ना गुंडई चलेगी, ना बूथ हथियाई चलेगी। अब 365 बूथों पे कब्जा करके मुलायम सिंह जीते थे, अब क्या एक बूथ पर भी कब्जा कर पाएंगे?
तो लगातार मैं आपसे लोगों की चर्चा करा रहा हूँ और कल योगी जी आ रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या होगा, अंतिम कील ठोकेंगे नहीं ठोकेंगे। 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, 8 तारीख को काउंटिंग होगी। लगातार आपको लोगों से चर्चा कराता रहूँगा। मैं आवाज़ इंडिया के लिए मैनपुरी से अमित वर्मा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।